Hi, this is Ajay Anand and welcome to हिंदी क्लासेस फ्रॉम excelup.com। इस लेसन में आप कैदी और कोकिला नाम की कविता का अर्थ समझेंगे। इस कविता को माखन लाल चतुर्वेदी ने लिखा है और यह कविता क्लास 9th की हिंदी की किताब क्षितिज से ली गई है। इस कविता में एक किसी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में लिखा गया है जो कि जेल में बंद है और जेल में उसके मन में किस तरह के ख्यालात आते हैं, उसकी फीलिंग्स कैसी है, उसके बारे में बताया गया। और वहाँ पर कोई कोयल आती है जो अपना गाना गाती है, तो कैदी जो है कोयल से बातें करता है। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। कोयल गा रही है तो कभी उससे पूछता है कि क्या गा रही हो और बीच बीच में तुम रुक क्यों जाती हो। लगता है तुमने किसी का संदेश लाया है, जो भी संदेश लाया है बताओ कि कौन सा संदेश लाया है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। अब जेल जो है ऊंची ऊंची दीवारें हैं, काली हैं, मतलब वहाँ पर काली मतलब दुख भरी हैं, वहाँ पर कोई सुख का नामो निशान नहीं है। और जेल ऐसी जगह है जहाँ पर कि चोर, उचक्के, लुटेरे, बदमाश वगैरह रहते हैं। वहाँ पर कवि को लगता है कि कोयल क्यों आती है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अब जेल में कैदियों को भरपेट खाना नहीं दिया जाता है और उनकी एक एक गतिविधि पर दिन रात पहरा लगा हुआ है। शासन है या तम का प्रभाव, तम मतलब होता है अंधेरा, तो यहाँ पर शासन का प्रभाव नहीं लगता, अंधेरा का प्रभाव है, क्योंकि शासन का मतलब होता है प्रजा की भलाई। लेकिन यहाँ वैसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो देश के नागरिकों को बंद किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर शासन नहीं है, अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर का मतलब होता है चांद, चंद्रमा। तो कवि कहता है कि अब तो चांद भी चला गया है और चांद के जाने के बाद रात और भी काली हो गई है। आली मतलब होता है सखी। और इस कालिमामयी माहौल में, वो अंधकार भरे माहौल में तुम यहाँ क्या कर रही हो। कवि उसको अपनी सहेली मान रहा है। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। अब कवि को लगता है कि कोयल जो गा रही है उसमें कोई दर्द छुपा, वो दुख भरे गीत गा रही है, सैड सॉन्ग गा रही है। ऐसा अक्सर होता है कि आपकी जो मनस्थिति होती है, आप उस हिसाब से अपने आसपास की व्याख्या करते हैं। तो यदि आप दुखी हैं तो किसी कोयल का गाना आपको लगेगा दुख भरा लगेगा। यदि आप खुश हैं तो उसी कोयल के गाने में आपको मज़ा आएगा। या दुखी हैं तो जो सुबह जब सूरज उगता है, तो अगर सुखी हैं तो उसकी लाली आपको बड़ी अच्छी लगेगी, उम्मीद दिखेगी उसमें। लेकिन यदि दुखी हैं तो लाली लगेगी जैसे आसमान बिल्कुल खून से सना हुआ है। तो ऐसा ही कवि को लग रहा है। क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। अब कवि को लगता है कि क्या लगता है कोयल का कुछ लुट तो नहीं गया जिसके लिए वो चिल्ला रही है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। कोयल पागल तो नहीं हो गई जो आधी रात को चीख रही है। कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दीखी, कोकिल बोलो तो। या कोयल ने लगता है जंगल में लगी हुई आग को देख लिया। दावानल का मतलब होता है जंगल की आग, और शायद इसलिए कोयल चिल्ला रही है। तो तरह तरह के वो मतलब निकालता है कोयल के गाने का, और सारे जो मतलब हैं वो दुख भरे हैं, क्योंकि कभी जेल के अंदर सुखी नहीं है, दुखी है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। अब जो जेल में कैदी बंद है तो उसके हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, पाँवों में बेड़ियाँ लगी हुई हैं, और कवि का कहना है ये हथकड़ियाँ या बेड़ियाँ नहीं हैं, ये ब्रिटिश राज ने जो गहने पहनाए हैं स्वतंत्रता सेनानी को, ये गहने हैं। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान।
कोल्हू एक मशीन होती है जिससे तेल की पेराई होती है। आजकल जो तेल पेरा जाता है, सरसों का तेल हो या तिल का तेल हो, वो जिन चक्कियों में बनाया जाता है वो मोटर से चलते हैं, या आटे की चक्की मोटर से चलाई जाती है। पुराने ज़माने में कोल्हू में बैलों को जोता जाता था। जो किसान होते थे या तेल का जो कारोबार करते थे वो बैलों को जोतते थे, लेकिन जेलों में बैलों की जगह कैदियों को जोता जाता था। तो कोल्हू जो चल रहा है उसे जो चर चूं की आवाज़ आ रही है, अब वही कवि के जीवन की तान बन गई, वही गाना बन गया, म्यूजिक बन गया। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। अब कोल्हू को चलाने के लिए जो एक डंडा है जिस पर हाथ रखा हुआ है, उस पर अंगुलियों के निशान पड़ गए हैं, तो ऐसा लगता है कि अंगुलियों ने उस पर गीत उकेर दिए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकर का कुआ। जुआ होता है जो बैल को आप जोतते हैं बैलगाड़ी में या हल में, तो आगे जो बैल के कंधे पर जो डंडी रखी होती है, बड़ा सा लठ रखा होता है, उसे जुआ बोलते हैं। तो यहाँ पर कैदी की पीठ पर जुआ रखा हुआ है और उसको खींच रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो तेल की पेराई नहीं कर रहा है, बल्कि ब्रिटिश अकड़ या ब्रिटिश हुकूमत की जो घमंड है उसका कुआं खाली कर रहा है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अब कभी कहता है कोयल से कि तुमने सोचा हो कि दिन में क्यों किसी को जाके रुलाया जाए, अपनी करुणा क्यों दिखाई जाए, इसलिए तुम आकर के रात में अपना गाना सुना रही हो, दुख भरे गीत छेड़ रही हो। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो। अब शांति छाई हुई है चारों तरफ, अंधकार है, और उसमें कोयल जो है उस अंधकार को चीर रही है अपनी आवाज से। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों। कभी को यह भी लगता है कि कोयल शायद अपने गाने द्वारा लोगों में विद्रोह के बीज बो रहे, लोगों में अलख जगाने का काम करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई में उठ खड़े हों। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। अब यहाँ पर जेल के अंदर जो माहौल है उसके बारे में कवि का कहना है, उसे हर कुछ काला लगता है। काला का मतलब है दुख, यहाँ पर अंधकार। तो काली तू, कोयल काली है, रजनी भी काली, रजनी मतलब रात होती है, रात भी काली है, शासन की करनी भी काली है, और जो शासन है ब्रिटिश हुकूमत जो है उनकी कथनी करनी भी काली है, क्योंकि वो हिंदुस्तानियों पर बहुत ज़्यादा जुर्म कर रहे थे। काली लहर कल्पना काली है, उस समय जो दुख की लहर चल रही वो काली है, कल्पना भी मतलब मन मस्तिष्क बिल्कुल दुख से भर गया है। मेरी काल कोठरी काली, जेल को काल कोठरी भी कहते हैं, और ये भी इसी वजह से आया कि जेल बिल्कुल अंधकारमय होता है, इसलिए काल कोठरी कहते हैं। टोपी काली कमली काली, जो जेलों कैदियों को जो टोपियाँ मिली हैं या कंबल मिले हुए हैं वो काले हैं। मेरी लौ श्रृंखला काली, और जो जंजीरें पड़ी हुई हैं वो भी काली हैं। पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर गाली है ए आली। अब ऐसे में इस दुख भरे माहौल में जब पहरेदार की आवाज़ गूंजती है तो लगता है कि कोई जख्मों पर नमक छिड़क रहा है, लगता है कोई गाली दे रहा है। ऐसे में इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। अब उस अंधकार भरे संकट में कभी को लगता है कि पता नहीं कोयल क्यों आ रही है गाना गाने, वो लगता है मरने को उतारू है, अपनी जान देने को तैयार है। और जहाँ पर दुख ही दुख है उसमें कोयल के जो गीत हैं, उसके जो बोल निकल रहे हैं, वो कवि के हिसाब से वो सारे व्यर्थ हो जाएंगे, उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली। अब यहाँ पर एक आज़ाद पंछी और एक कैदी के जीवन की तुलना की गई है। तो कोयल जो चिड़िया है उसको हरियाली डाली मिली हुई है, रंग बिरंगा माहौल मिला हुआ है, और कैदी को काली कोठरी मिली हुई है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। चिड़िया पक्षी पूरे आसमान में यहाँ से वहाँ जहाँ जी चाहे घूम सकती है, आ जा सकती है,
और कैदी की जो दुनिया है वो उसके 10 फुट के सेल में ही है, उसके बाहर वो नहीं जा सकता, वहीं उसे रहना है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। और जब कोयल गाती है तो लोग वाह वाह करते हैं, प्रशंसा करते हैं, लेकिन एक कैदी के लिए रोना भी गुनाह है, उसके लिए रोना भी मना है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। अब दोनों की जो विषमता है, असमानता है, उससे कवि के मन में द्वंद्व छिड़ा हुआ, युद्ध छिड़ा हुआ है। लगता है रणभेरी बज रही, मतलब कोई युद्ध का नाद कर रहा। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। अब कभी कहता है कि तुम जो इतनी आवाज़ लगा रहे हो तो बोलो मैं अपनी कृति से, यानी अपनी रचना से बताओ क्या कर दूं, मैं कुछ लिखूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन का यहाँ पर मतलब है मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने जो व्रत लिया है देश को आज़ाद करने का, उनके व्रत को सार्थक करने के लिए बताओ मैं अपनी रचनाओं से किस किस व्यक्ति में जान फूंक दूं, किसको आह्वान कर दूं ताकि वह भी आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो जाए। इस कविता में इतना ही। थैंक यू।